केस स्टडी के अंदर पढ़ेंगे द सफरेज मूवमेंट। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पिक्चर किसकी आपने देखा भी होगा जीके के अंदर भी, ऊपर ऊपर पिक्चर दिखाई दे रही है। आपको बता सकते हैं कोई बच्चे पिक्चर किसकी है बेटा? बोलिए, नहीं पता? हेलो प्रियांशी, देखिए ये पिक्चर पार्लियामेंट जो हाउस है उसकी है। किसकी है? पार्लियामेंट हाउस, हमारा जो संसद भवन है ना उसकी है। ठीक है, इसके अंदर जो भी पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो सभी मेंबर इसके अंदर बैठते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती है ना भाई साहब उसके अंदर क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, देखिए तो पहला चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट, और स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए व्हाट happens when our teachers in on leave and there is no substitute in class। नुको तो भाई जब हमारा टीचर मान लीजिए छुट्टी पर हो तो नुको तो चल हाँ और कोई दूसरा टीचर भी नहीं आ पाए तो नुको तो उस समय आपकी क्लास में क्या घटित होगा? देयर कुड बी chaos and noise and all the students do what they want to do। तो उनको जब आप देखेंगे भी सभी बच्चे हैं वो क्या क्या करेंगे, आवाज सुनाई देगी आपको? सभी बच्चे दबा चौकड़ी करेंगे नहीं करेंगे? हेलो मैं बोला करो आप यस या नो, विस्तार करेंगे नहीं करेंगे? क्लासरूम में शोर करेंगे ना जब कोई क्लासरूम में टीचर नहीं होगा, दूसरा टीचर भी नहीं आ पाएगा तो। आवाज सुनाई दे रही बेटा? हेलो यस मैम। तो बोलते क्यों नहीं फिर आप? तो देखिए सो वी फील नेसेसरी टू हैव समबडी और सम थिंग्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो कभी हमें महसूस होगा कि भी कोई भी क्लासरूम के अंदर भाई कोई क्लासरूम का बच्चा है या कोई भी आया तो स्थिति को कंट्रोल में करे, ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे? आपके क्लासरूम में देखो टीचर नहीं आता तब आप क्या करते हैं? मॉनिटर होता है खड़ा होता है, फिर दूसरे टीचर के पास जाते वहां नहीं होता है तो कंप्लेंट करते हैं सर हमारे क्लास में शोर कर रहे हैं, मैम हमारे क्लास में शोर कर रहे हैं। ऐसा करते हो नहीं कहते हो बेटा? कहते हो ना ऐसे? हेलो likewise to maintain law and order and to ensure cooperation among the peoples a government is also need for the country। नुकत भी इस तरह से हमें जो कानून है और उसके आदेश है नुकत उनके प्रति क्या इंश्योर करना होगा, हमें देखना होगा कि हम एक दूसरे जो लोग हैं उनका कोऑपरेट करें, और जो हमारी गवर्नमेंट है ना नुकत भी उसको जरूरत होती है कि अपने देश के अंदर जो लॉ है और जो ऑर्डर है उनको लगाए। But the powers and functions of the government differs from country to country। नुकत भी जो ये शक्तियां होती है या उनके जो कार्य होते हैं गवर्नमेंट के नुकत वो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग होते हैं। अब देखिए नुकत बेटा व्हाट इज ए गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट क्या है? ठीक है ध्यान से सुनेगी, फिर मैं इसमें डेफिनेशन पूछूंगी, आपके इस पैराग्राफ के अंदर डेफिनेशन भी उसकी दे रखी है। तो देखिए द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी यूनिट ऑफ सोसाइटी where large or small requires a body or group of people who can make and implements various rule and principle that would help in unit to function in an organized manner। मतलब भी वो हमारे जो समाज है उसके अंदर चाहे कोई छोटा है बड़ा है, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है इस ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी, तो उनको उसके अंदर जो भी कार्य है वो बड़े ही सुंदर तरीके से चले। स्मूथली कर कहता है सही तरीके से चले। तो उनको उनके अलग अलग क्या होते हैं शासन होते हैं, मतलब उनके नियम होते हैं और उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल करते हैं सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उनको तो वो सारे जो फंक्शन है ना हमारी जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के जो मैनर्स को मुगत है उसके लिए वो सहायक होते हैं, उसमें वो सहायता करते हैं। द गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी through which a political system exercise its authorities regulates
और पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट। नु कहते भी गवर्नमेंट क्या होती है, नु कहते भी ऐसी एजेंसी होती है जो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर जो भी अथॉरिटीज होती है उनको रेगुलेट करती है, और जो पॉलिसियां होती है पब्लिक पॉलिसियां होती हैं उनके ऊपर वो प्रशासनिक कार्य करती है। देखिए व्हाट इज गवर्नमेंट, देखिए द गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी थ्रू विच ए पॉलिटिकल सिस्टम एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटीज, रेगुलेट्स पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेट्स इट्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आती है लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत के अंदर है ना कितने लेवल की सरकार है, ठीक है, कितने स्तर की सरकार है। देखिए इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। इन ऑर्डर टू रन द कंट्री स्मूथली, कहते भी हमें अपने देश को सही ढंग से चलाने के लिए इट हैज बीन डिवाइड इनटू 28 हो गए, अब 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इसके अंदर देखिए 29 दे रखे हैं और यूनियन टेरिटरीज 7 दे रखी हैं। तो आप सभी को पता है भारत के अंदर अब एट प्रेजेंट कितने स्टेट हैं भाई, कितने हैं, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया, बोलिए भाई, सभी अनम्यूट है क्या प्रिय। 28 स्टेट है और 9 है यूनियन टेरिटरीज। इस स्टेट इज फर्दर डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब प्रत्येक जो स्टेट है ना बेटा उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे जो जिले हैं ना उनके अंदर डिवाइड कर दिया गया। एज पर द डिवीजन, मतलब उनके विभाग के अनुसार यानी उनके बंटवारे के अनुसार वी हैव 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उनका तभी हम भारत के अंदर है ना 3 तरह की जो गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल में बांट दिया गया है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। कौन कौन सी, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। अब इसके अंदर देखिए भाई लोकल क्या होती है, सेंट्रल क्या होती है, स्टेट क्या होती है। तो उसके अंदर देखिए द गवर्नमेंट इन ए विलेज, टाउन और लोकली इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। मतलब भी ऐसी सरकार जो जैसे गांव है, कस्बे हैं और उसके आसपास जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। भी अपने गांव के अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं, नगर परिषद होती हैं, तो ये सब किसके अंदर आती है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है। दिस गवर्नमेंट डील विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लोकल पीपल। कहते हैं ये सरकार जो है ना भाई आम जो लोग है ना हमारे लोकल जो पीपल है उनके सामने जो समस्याएं आती है ना कहते भी उनको डील करती है, उनको सोल्व करती है, उनको हल करती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे मेरठ जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन है, एक्स्ट्रा ये बड़े बड़े दे दिए भाई। इस तरह से कहते हैं ये क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे अपने गांव के अंदर बेटा आप देखते हैं भी अपने गांव के अंदर जो भी फैसिलिटीज नहीं होती भी, सुविधाएं नहीं होती, जैसे गांव के अंदर भाई पीने का पानी नहीं है तो हमारी सरकार उसका प्रबंध करवाती है। गांव के अंदर भाई अच्छे कच्ची नालियां हैं उनको पक्का करवाती है, सड़कें बनवाती है। गांव के अंदर स्कूल नहीं है तो उसको डेवलप करवाती है। तो ये सब कहते हैं जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है ना वो करवाती है, इसके अंदर उसकी भागीदारी होती है। दूसरा और गांव के अंदर छोटे छोटे जो झगड़े वगैरह हो जाते हैं उनका निपटारा भी वो वही कर देती है। उसके बाद देखिए द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। कहते जो स्टेट राज्य स्तर की जो सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं, स्टेट लेवल की सरकार कहते हैं। समझ लोकल गवर्नमेंट की। अब देखिए अपना स्टेट गवर्नमेंट क्या है, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य स्तर पर जो सरकार कार्य करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा अब बात आती है इन विच स्टेट डू यू लिव, आप किस राज्य में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं ना। और हरियाणा में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी है, गठबंधन से नहीं है 10 पावर बीजेपी दोनों के उससे। देखिए दिस गवर्नमेंट डील विद द इश्यू रिलेटेड टू एन इंटर स्टेट। कहते भी इस तरह की जो सरकार होती है कहते भी ये स्टेट के अंदर जो भी भाई इश्यू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उससे रिलेटेड जो होते हैं उनके ऊपर कार्य करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते दिल्ली गवर्नमेंट एक दूसरे जो स्टेट के अंदर कोई भी बातें होती है उनके बारे में काम करते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा। भाई हमारे आसपास की जो है उनके पास कोई बातें होती, कोई दिक्कत होती, स्टेट गवर्नमेंट उनको करती है। उसी बात देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ पर स्थित होती है, न्यू दिल्ली के अंदर होती है।
इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विच फंक्शन इज द नेशनल लेवल। नु कहते भी ये सबसे उच्च स्तर की सरकार होती है और नु कहते भी ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इट टेक डिसीजन फॉर द होल कंट्री, नु कहती पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है। समझ गए बेटा? आवाज नहीं आए किसी की भी? पार्टिसिपेंट अटेंडेंस ले ली। तो देखिए बेटा उसके बाद आती है, क्लियर होगा ना सभी को भी लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट इन ए विलेज टाउन और लोकलिटी इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। और कहते भी ये जो विच फंक्शन एट द नेशनल लेवल, इसके जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इट टेक्स डिसीजन फॉर द होल कंट्री, और पूरे देश के लिए ये डिसीजन लेती है। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भाई जो गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या क्या कार्य हैं, भाई क्या क्या वो कार्य करती है। द representative of the peoples are very carefully elected by the people because it is in the head of these elected people। मतलब इसके अंदर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव क्या था अपनी भागीदारी निभाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब जो लोग है ना, आम लोग हैं, कहते वो बहुत ही सावधानी से जो इलेक्शन होते हैं ना उसके अंदर लोगों को चुनते हैं, अपना जो हेड होता है, जो मुखिया होता है उसको चुनते हैं। that we trust our future। हाँ, जिस तरह से कहते हैं वो अपना भविष्य उनके ऊपर छोड़ते हैं। अब ये हमारे कार्य अच्छे से कार्य करेंगे, भाई कैसा आदमी है, उसकी छवि कैसी है, तो ये सब देख करके उसको चुनते हैं। आफ्टर रिजल्टिंग एंड डिक्लेयर्स द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। कहते हैं जब उनका रिजल्ट आ जाते, परिणाम डिक्लेयर हो जाते, घोषित हो जाते, तो उस समय कौन सी जो पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है यानी कि बहुमत है, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, और उनमें से वही सरकार बनाती है। इट हैज टू परफॉर्म सम, उसके कुछ भी अपने बेसिक जो फंक्शन है वो दिए गए हैं। क्या क्या कार्य है उसमें? आवाज वापिस आ रही है, गूंज सी रही कहीं कहीं। तो सबसे पहला देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, भाई प्रशासनिक जो गतिविधियां वो टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री। नुकतबी भाई वो दिन भर के जो हर रोज डे टू डे मतलब कहते प्रतिदिन जो हमारे देश के अंदर जो कार्य होते हैं उनको संभालती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक पार्क एंड लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। कहते भी जो हमारी सरकार होती है ना, कहते भी हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, हमारी आधारभूत जो इकाइयां होती है भाई, जैसे रोड है, रेलवेज है, पोस्टल है, टेलीग्राफ सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई आम जनता के लिए यातायात है, और स्ट्रीट लाइट्स यानी कि गलियों के अंदर जो लाइटों का प्रबंध करना है, पब्लिक फैसिलिटी आम जनता के लिए, अदर जो फैसिलिटी भाई जैसे पार्क है, लाइब्रेरी है, तो ये इन सभी चीजों को प्रोवाइड करवाती है। इट मेंटेन्स रिलेशंस विद अदर नेशन, कहते भी इनका ये इनका रख रखाव है ना, ये दूसरे देशों के साथ भी संबंध स्थापित करती है। समझ गए ना भाई? जैसे हमारी किसी चीज की जरूरत है और कुछ चीजें हमें भेजनी है और मंगवाना है, तो ये कहते भी दूसरे जो देश है उनके साथ भी हमारे अच्छे संबंध बनवाती है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का आप सभी को पता है भाई, प्रोटेक्शन होती है टू प्रोटेक्ट द अटैक फ्रॉम अदर कंट्री।
पारी बेटा देखिए इकोनॉमिक टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कहते भी हमारा देश है ना आर्थिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। द गवर्नमेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, इशू करेंसीज, कंट्रोल ट्रेड्स एंड डिसाइड टू द इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑफ द स्टेट ना पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कहते भी हमारे जो गवर्नमेंट है ना भी वो कंट्रोल करती है कि फाइनेंस हमें मतलब वित्तीय उससे कितने मजबूत हैं, कोई भी जैसे इश्यू होता है करेंसीज का उससे संबंधित बातें होती है, कंट्रोल ट्रेड्स भी व्यापार जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल करती है, और एंड डिसाइड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। और उस स्टेट के अंदर जो आर्थिक जो पॉलिसीज होती है ना उनको डिसाइड करती है। भाई देखिए अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो उस हिसाब से कार्य किया जाएगा, और अगर हमारे पास पैसे अधिक होंगे तो उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो उनको तो ये सभी वो चीजें बजट देख करके उस कार्य को सही ढंग से करवाती है। उसके बाद देखिए सोशल सिक्योरिटी टू टेक केयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ओल्ड एज पर्सन old age pension, preventing the discrimination of disadvantaged groups and ensuring equal opportunity to all। मतलब उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी क्या होती है भाई, सामाजिक भाई सुरक्षा क्या है हमारी आम लोगों के लिए। मतलब इसके अंदर जो लोग है ना आम लोग है उनकी हेल्थ से संबंधित जो फैसिलिटी है भाई उनके ऊपर ध्यान देती है, वो हमें प्रोवाइड करवाती है। ओल्ड एज पेंशन भाई बुढ़ापा जो पेंशन होती है वो फैसिलिटीज लोगों को देती है, और किसी के साथ भेदभाव न हो, ठीक है। और इस तरह के जो कहते भी जो बातें हैं उनको इंश्योर करती है, और कहते ये सभी के लिए इक्वल अवसर होता है भी, सभी के लिए इसमें बराबर भागीदारी होती है, ये सब चीजें वो देखती है। समझ गए बेटा सभी? हाँ हाँ, और जिनको लाभ नहीं मिल पाता है ना तो उनके साथ भेदभाव नहीं होने देती। सुनाई दे रहा है बेटा आवाज सभी को? हेलो? यस मैम। हाँ तो देखिए बेटा ये हमारे हो गए हाँ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हो गए, हमारे टाइप्स ऑफ लेवल गवर्नमेंट हो गया। तो दो हमारे ये है ना पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमारा 3 जो पार्ट है तो देखिए वो अपना था जो पहले की जो बातें थी ना उनके बारे में है। बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स वो कितने प्रकार की होती है वो तो था पहले। एट प्रेजेंट की बातें करें स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी पहले है ना किस तरह की जो सरकारें होती थी उसके बारे में। गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। मतलब गवर्नमेंट जो है उनको तो उसको और अलग जो है ना टाइप्स है उसमें भी इसको डिवाइड किया गया है। मोनार्ची जो होते हैं, डिक्टेटरशिप होते हैं और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो कार्य करते हैं। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है जो तानाशाही होता है। और मोनार्ची में क्या होता है जैसे किंग एंड क्वीन जो होते हैं भाई उनके परिवार में जो चला आता है, राजा जो राजशाही जो परिवार होते हैं ना उनके लोग ही शासन करते हैं। तो कहते 3 टाइप की बता दी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। कौन कौन सी बता दिए? मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। अब देखिए मोनार्ची क्या होते हैं। मोनार्ची कंसिस्ट ऑफ द रूल बाय ए किंग और क्वीन। तो मोनार्ची जो होते हैं वो शासन करते, कोई एक राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाता है। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्चीज, कुछ ट्रेडिशन कहते हैं शुरुआत से जो चले आ रहे हैं मोनार्चीज भाई इस तरह से राजशाही। द मोनार्च हैज सुप्रीम पावर। जो मोनार्च जो होते हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती है। Whoever is a constitutional monarchy like the UK, the democratic governments limits the monarchy controls। भी जैसे यूके जैसे जो देश है उसके अंदर भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसकी लिमिट होती है, लेकिन उसके अंदर मोनार्च जो होते हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखिए डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेटरशिप क्या होती है? तानाशाही। मतलब व्हेन ए कंट्री इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु डज व्हाट ही फील्स लाइक विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेस ऑफ द पीपल।
जब एक देश होता है उसके अंदर कभी एक ही पर्सन उसके ऊपर क्या करता है, शासक करता है, और कभी उसके अलावा जो वो अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, अभी किसको सुने, वो लोगों की उम्मीदें जो होती है भी, क्या उनकी उम्मीदें हैं, किस तरह की उनकी विशेष है, तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता, वो केवल क्या करता है, वो अपनी मन मर्जी करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, इसको हम क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। इन दिस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट पीपल फील oppressed because the dictator does not follow any laws। मतलब इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके अंदर लोग है ना, उन उन निराशा महसूस करते हैं, और वो कहते भी उनके जो मतलब कोई भी उनके नियम वगैरह होते हैं वो नहीं होते, उनका फॉलो नहीं किया जाता, जो उनका जो शासक होता है वो अपनी मनमर्जी करता है, लोगों की सुनाई नहीं करता। अडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा आपने, जर्मनी के थे। अडोल्फ हिटलर ऑफ द जर्मनी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्टेटर्स इन हिस्ट्री। उनको तो भी इतिहास में जो अडोल्फ हिटलर है ना, अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के शासक थे, उनको तो भी वो तानाशाही के रूप में पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, मैम आ गया। आ गया, आ रहा है ना? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसी में से क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपको अब तक पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आपके कॉमन से है, हमारे गवर्नमेंट से संबंधित है, अपने देश के अंदर जो गवर्नमेंट है। देखिए अब क्वेश्चन है भाई, हमारा जो हरियाणा है उसके अंदर आपने देखा कि किस टाइप की गवर्नमेंट है हरियाणा के अंदर, बताइए। बताइए, बीजेपी की सरकार है ना, और हमारे पूरी इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक भी लोग उनको चुनते हैं और वही नेता कार्य करते हैं। और हमारे सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, बीजेपी की है। कौन सी है, बीजेपी की है। तो अब इसमें देखिए उनको लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बताएंगे। कोई बच्चा, क्वेश्चन है हमारा, बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बताइए उनके नाम बताइए, कौन कौन से हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, नाम बताए उनके, बोली बेटा। अरे आवाज, हाँ बोलिए। हाँ, लोकल, हाँ स्टेट, यस यस, सेंट्रल। सेंट्रल, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए बेटा? अब कहते बेटा जो लोकल गवर्नमेंट होती है, मान लो आपको पूछ भी लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो कहाँ कहाँ अपने कार्य करती है, बताइए। लोकल गवर्नमेंट है, आप और हम अपने आसपास रह रहे हैं, हमारे आसपास गांव है, फिर महेंद्रगढ़ शहर है, इस तरह से कस्बे भी हैं। तो उनको कहते हैं वहां पर जो गवर्नमेंट है वो कार्य करती है, तो कहाँ कहाँ करती है भाई, विलेज है, टाउन है, ठीक है, उनके अंदर वो कार्य करती है। स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, बताइए। द गवर्नमेंट इज द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों स्टेट स्तर के जो कार्य करवाती है, स्टेट स्तर की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और कहते ये डील क्या करती है, ये गवर्नमेंट करती है कि भी जैसे एक दूसरे स्टेट के अंदर जो भी कोई इश्यू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनसे रिलेटेड वो बातें करती है और उन मुद्दों को दूर करती है। उसके बाद में कहते भी हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, बताइए। हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हेलो बोली बेटा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और उनको भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है कहाँ पर स्थित है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर स्थित है बताइए, कहाँ पर बैठती, कहाँ पर रह करके अपने कार्य करती है, बोली बेटा। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हाँ वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली,
कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली। और कहते भी ये जो है ना स्टेट, ये जो हमारे पूरे राष्ट्रीय के नेशनल लेवल के जो कार्य होते हैं ना बेटा, उन सभी कार्यों को करती है। और जो भी डिसीजन लेना होते हैं ना पूरे देश के अंदर, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो डिसीजन लेती है। उसके बाद बात आई भी हमारी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भी हमारे जो गवर्नमेंट से उसके क्या क्या कार्य थे उनके बारे में आपने देखा। कौन कौन से कार्य थे बताइए, बेसिक जो फंक्शन थे वो इसने 4 टाइप्स के बताए थे उन्होंने। यस बोलिए बेटा, बोलो बेटा। नहीं पता? बुक में दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई पड़, देखिए अब बोल देख के बोलेंगे आप, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा तो आपको बोलना है। बोलो अब। साफ नहीं आ रहा। साफ नहीं आ रहा? और अब बताओ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। बोलिए, बोलो भाई देख के। हेलो, बोलो भाई। हाँ बोलिए, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आपको दिखाई दे रहे रेड पेन से लिखे हुए हैं। हाँ बोलो। यस, एडमिनिस्ट्रेशन। यस मैम, दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, केवल आपको रेड वाले बोलने हैं। दूसरा, हाँ सिक्योरिटी, क्या है? सिक्योरिटी। तीसरा बेटा, इकोनॉमिक। हाँ इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से। इकोनॉमिक क्या होता है? आर्थिक रूप से। सिक्योरिटी क्या होती है? सुरक्षा। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासनिक गतिविधियां जो होती है ना वो। कौन सा रहेगा बेटा? सोशल सिक्योरिटी। हाँ सोशल सिक्योरिटी। आप लोग कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना कभी वो क्या कार्य करता है, कभी वो मैनेज करता है कि हमारे दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं ना उनकी निगरानी करता है। और कभी हमारी जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना हमारा, भाई हमारे सब लोगों की जरूरतें होती है उसके ऊपर कार्य करता है। जैसे भाई वो हमें प्रोवाइड करवाता भाई रोड, हाँ जैसे रोड है, रेलवेज है, पोस्टल है, टेलीग्राफ सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे भाई पार्क है, लाइब्रेरी है। तो ये सब कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा तभी हमारा जो संबंध भी दूसरे जो देशों से होता है ना उसको भी ये मेंटेन रखता है। अटैक है वो न हो, हम अलर्ट, हमारी जो आर्मीज है वो सारी अलर्ट रहती है। समझ गई बेटा? हेलो, साथ चाइना के साथ जैसी स्थिति हो गई थी तो चाइना क्या किया था, अपने जो गलवान घाटी थी उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था ना। उसने क्या किया, अपने सैनिक भेज दिए जो मिट्टी को बढ़ा के 20,000 एक साइड छोड़ दिए, 20,000 एक साइड उन्होंने भेज दिए, लद्दाख के 20,000 गलवान घाटी में छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा उस समय हमारी आर्मी थी तो हमने भी उनकी सिचुएशन देखी, तो वहां पर हमारे सैनिक भी वहां पर काफी संख्या में वहां पर पहुंच गए और उनको वहां से दिया। कहते हैं हमारी जो आर्मी है ना जैसे नेवी है, ठीक है, और एयरफोर्स है, इसके अंदर अभी देखिए एट प्रेजेंट हमने लड़ाकू विमान वहां से लिए हैं। और हमारे जो नेवी है ना कहते समुद्र के अंदर तो अपना इंडियन ओशियन है ना उसके अंदर अलर्ट है, पूरी तरह से मुस्तैद है, उसके अंदर पूरी सुविधाएं है, उसके अंदर भाई सभी जो हथियार वगैरह वो लेकर के एकदम अलर्ट है। अभी अब चाइना का ये है कि भी हम इस तरफ से युद्ध करेंगे तो
आर्मी वहां पर अलर्ट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक भी हमारी आर्थिक गतिविधियां होती है, उसके अंदर देखिए कहते हैं ये भी जरूरी होता है। अभी देखिए जो अपनी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसी कारण से आप देख रहे हैं फाइनेंशियल रूप से व्यक्ति कमजोर हो रहा है ना बेटा, क्योंकि उनके कार्य वो प्रॉपर वे से नहीं चल रहे। ये जो सरकारें हैं उनके अंदर फैसले